तो 1 ईयर उनको आप 1 to 2 लीटर पर मिनट लगा सकते हो ऑक्सीजन रेट। और जो बड़े बच्चे हैं ओल्डर बच्चे 1 to 4 लीटर आप उनकी पर आवर रेट पर मिनट रेट रख सकते हो। 0.5 to 1 for neonates, 1 to 2 liter per minute for infants and 1 to 4 liter per minute for older children। अब इनकी मैनेजमेंट कैसे रहेगी? अगर हमारी एक जनरल डेंजर साइन प्रेजेंट है कि ही वॉमिट्स एवरीथिंग, इसने उल्टियां की, आपने देखा हाँ डेंजर साइन प्रेजेंट है, अभी भी उल्टी कर रहा है या स्ट्राइडर है, आपकी मैनेजमेंट क्या रहेगी? सैचुरेशन अगर आप चेक कर सकते हो तो कर लीजिएगा। चलने के लिए आपको लगेगा सेंट्रल साइनोस से, तो ऑक्सीजन बेसिक हम लगा सकते हैं। दूसरा, अब आपको पता है कि ये वॉमिट्स एवरीथिंग कर रहा है, कल शाम से इसने कुछ खाया ही नहीं बच्चे ने, तो दिमाग में क्या चीज़ आएगी? आपको दिमाग में आनी चाहिए हमारी ये चीज़ कि यार शायद हाइपोग्लिसेमिक तो ना हो, उसमें शुगर कम हो, ऐसा हो सकता है। अगर आपके पास ग्लूकोमीटर है आप वो चेक कर सकते हो, ग्लूकोमीटर से आप देख सकते हो कि ब्लड शुगर इसका कम वगैरह आधे बजे वो हम कितना क्या शुगर वगैरह देना है, फिर आगे जाके हम वो न्यूनेट्स में डिस्कस करेंगे। ऑक्सीजन लगाया हमने, सक्शन वक्शन अगर करना है आपको तो कर लीजिएगा। और तीसरा हमारा ट्रीटमेंट क्या रहेगा? ट्रीटमेंट जो हमारे सेंटर्स पे भी अवेलेबल रहता है वो है एंटीबायोटिक्स, IV या IM, एम्पसिलिन और जेंटामाइसिन। तीसरा जो एंटीबायोटिक है वो एमॉक्सिलिन है, वो हम ऑरल दे सकते हैं। आप लिखिएगा एम्पसिलिन, जेंटामाइसिन और एमॉक्सिसिलिन। नॉट एस्ट्रोमाइसिन ना? एस्ट्रोमाइसिन यहाँ पे नहीं है, वो हम बाद में करेंगे। एम्पसिलिन, जेंटामाइसिन और एमॉक्सिसिलिन। यूजुअली अगर आपके सेंटर पे आ गया हमारे पास एम्पसिलिन, जेंटामाइसिन है, हमने देखा कि सीवियर निमोनिया, वेरी सीवियर डिजीज है, तो उसी टाइम हम इसको इंजेक्टेबल दे देंगे। अगर IVSS होगी तो ठीक, अगर नहीं होगी तो हमें इंजेक्टेबल IM भी दे सकते हैं ऑन द एंटीरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ द थाई, बटक्स पे नहीं करेंगे। एम्पसिलिन की डोज क्या रहेगी? मैं रफली आपको बताता हूँ, पहले एज के हिसाब से लिखो। आप लिखिएगा, एक कॉलम अलग से लिखिए। एज अगर होता है ना बच्चा 3 महीने न्यूबॉर्न, उसका वेट होता है अप्रॉक्सीमेटली 3 kg न्यूबॉर्न। 3 महीने पे बच्चे का वजन होता है 6 kg, लिख के रखिए। 6 मंथ के बच्चे का वजन यूजुअली होता है 3 मंथ्स का हो गया 6 kg, 6 मंथ्स का भी अराउंड 7-8 रहता है। एट द एज ऑफ 1 ईयर ये बच्चा 10 का होगा, प्लस माइनस चलेगा, आप रफली रखिएगा। 1 साल का बच्चा 10 किलो का होगा, 2 साल का बच्चा 12 किलो का होगा, 3 साल का बच्चा 14 किलो का होगा, 4 साल का बच्चा 16 किलो का होगा, एंड 5 ईयर वाला बच्चा 18 किलो का होगा। लिखा आपने? ये आप थोड़ा बहुत ज़हन नशीं कर लीजिए, इससे आपको फिर आसानी हो जाएगी। अगर हमने आप वेट आपको समझ आया, अब हमें जेंटामाइसिन देना है तो कितना देना है? जेंटामाइसिन हम बॉडी वेट इंटू 7.5 मिलीग्राम देंगे। जेंटामाइसिन लिखोगे आप at the rate of 7.5 milligram per kg per day। हो गया जेंटामाइसिन। 2.1 है ऑलमोस्ट। एम्पसिलिन आप लिखोगे 50 मिलीग्राम पर kg पर डोज 6 आवरली। एम्पसिलिन लिखा आपने 50 मिलीग्राम पर kg पर डोज 6 आवरली। और जो तीसरा हमारा रहता है एमॉक्सिलिन, अगर हम देंगे, अब देखेंगे हम कब क्या देंगे वो हम आगे डिसाइड करेंगे। एमॉक्सिलिन अगर आपको देना है तो 25 मिलीग्राम पर kg पर डे के हिसाब से देना है, ठीक। जेंटामाइसिन कितना लिखा आपने? 7.5, वो मगर ओडी डोज है। 7.5 मिलीग्राम पर kg पर डे, वो ओडी डोज, एक ही बार देना है। एम्पसिलिन हमें 6 आवरली देना है, पर डोज के हिसाब से लिखा हमने। और एमॉक्सिलिन 25 मिलीग्राम के हिसाब से पर डे के हिसाब से। अब हमारा बच्चा है 1 साल का, वो 10 किलो का है, जेंटामाइसिन हम कितना देंगे? 75 मिलीग्राम, शाबाश। अब आपको 75, यूजुअली क्या होता है पीडियाट्रिक्स में, हम बाजार की स्ट्रेंथ नहीं लिखते हैं, जैसे कि इंजेक्शन ये जेंटामाइसिन 160 मिलीग्राम बाजार में ये स्ट्रेंथ यूजुअली आती है। जेंटामाइसिन की जो स्ट्रेंथ अवेलेबल होती है वो होता है अवेलेबल वाइल कंटेन्स 80 मिलीग्राम पर 2 ml। वो 1 ml में कितना होता है? 40। हमें बच्चे को देना है 75, कितना देंगे हम? वाइल में 80 mg होता है, तो हमें देना है 75। तो
तो ये हमें इस हिसाब से बच्चों में डोज देखते हैं। इंजेक्शन जेंडामाइसिन 75 मिलीग्राम, हम 80 मिलीग्राम नहीं लिखेंगे जो बाजार